नमस्कार दोस्तों, हमने पहले वीडियो में ट्रेडर बनने का रोड मैप जाना, दूसरा वीडियो में साइकोलॉजी माइंडसेट समझा और आज तीसरा वीडियो में जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। कारण बहुत साफ है, सिस्टम का न होना। देखो, ट्रेडिंग बिना सिस्टम के वैसी है जैसे अंधेरे कमरे में तीर चलाना। कभी लग जाएगा, कभी नहीं। कभी किस्मत से थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा तो कभी बड़ा घाटा हो जाएगा। लेकिन क्या जिंदगी भर ट्रेडिंग किस्मत पर छोड़ी जा सकती है? नहीं ना। आपका स्वागत है बुक मित्रा पर। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। आप वीडियो को देखते हो पर लाइक नहीं करते हो यार, और इस वीडियो ने आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया हो तो बुक मित्रा परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ आप वीडियो कहां से देख रहे हो। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब आपके पास पहले से तय नियम हो। कब एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां प्रॉफिट बुक करना है और कब बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। यानी जब आप चार्ट खोलो तो दिमाग में सवाल ना हो, बल्कि जवाब पहले से तैयार हो। यही सिस्टम है। अब सोचो, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे? डर कम होगा, लालच कंट्रोल में रहेगा और सबसे जरूरी, आप लगातार सीखते और बढ़ते रहोगे। दोस्त, मार्केट को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन खुद को और अपने फैसलों को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। और यही फर्क डालता है हारने वाले ट्रेडर और जीतने वाले ट्रेडर में। तो अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग आपको बार बार धोखा न दे, तो सबसे पहले अपना सिस्टम बनाओ। याद रखो, सिस्टम ही आपका असली साथी है, सिस्टम ही आपका रक्षक है और सिस्टम ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। ट्रेंड की पहचान। दोस्त, अगर तुम नदी में नाव चला रहे हो तो एक चीज बहुत मायने रखती है, नदी किस दिशा में बह रही है। अगर बहाव के साथ नाव चलाओगे तो सफर आसान हो जाएगा, लेकिन अगर बहाव के खिलाफ नाव चलाओगे तो थककर हार मान लोगे। ट्रेडिंग में भी यही सच है। मार्केट का ट्रेंड तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और इसीलिए कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड को समझना। मार्केट हमेशा 3 तरह का मूवमेंट करता है। अप ट्रेंड, ऊपर की दिशा, जब हर नया हाई पिछले से ऊंचा और हर नया लो पिछले से ऊंचा हो। डाउन ट्रेंड, नीचे की दिशा, जब हर नया हाई पिछले से छोटा और हर नया लो पिछले से भी छोटा हो। साइडवेज, रेंज, जब मार्केट ऊपर नीचे ना जाकर बस एक ही दायरे में घूमता रहे। अप ट्रेंड मतलब सीढ़ियां चढ़ना, डाउन ट्रेंड मतलब सीढ़ियां उतरना, साइडवेज मतलब एक ही जगह टहलना। ट्रेंड पहचानने का आसान तरीका। दोस्त, ट्रेंड समझने के लिए आपको जटिल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, बस 2 आसान तरीके अपनाओ। तरीका 1, हाई और लो को देखो। अगर प्राइस बार बार ऊंचाई पर नया शिखर बना रहा है, ये क्यों जरूरी है ट्रेंड के साथ चलना? याद रखो भाई, ट्रेंड के खिलाफ जाना वैसा ही है जैसे लहरों से लड़ना। कभी कभी तुम जीत सकते हो, लेकिन बार बार हार निश्चित है। अप ट्रेंड में शॉर्ट करना, डाउन ट्रेंड में खरीदना, ये वैसा ही है जैसे तूफान में छतरी लेकर निकलना। सुरक्षित लग सकता है, लेकिन टिकेगा नहीं। छोटी सी कहानी। एक बार एक नए ट्रेडर ने मुझसे कहा, भाई, मार्केट तो मुझे हर बार धोखा देता है। मैंने पूछा, क्या तुम ट्रेंड देखते हो? वो बोला, नहीं, मैं बस अंदाजा लगाता हूं। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्त, मार्केट किसी को धोखा नहीं देता, हम खुद को धोखा देते हैं जब हम ट्रेंड को नजरअंदाज करते हैं। गोल्डन रूल, मार्केट में वही ट्रेड लो जो ट्रेंड के साथ हो। ट्रेंड साफ न दिखे तो इंतजार करो, क्योंकि नो ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड है। एंट्री का असली नियम, द राइट एंट्री। दोस्त, जिंदगी हो या ट्रेडिंग, एक सही समय पर लिया गया कदम पूरी कहानी बदल देता है। किसी भी रिश्ते में सही वक्त पर बोला गया है या ना, जिंदगी बदल देता है। और मार्केट में सही एंट्री,
आपके खाते को बचा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच यही है, एंट्री ही सब कुछ है। क्यों जरूरी है सही एंट्री? मान लो नदी पार करनी है। अगर तुम पानी में कूदने का गलत समय चुनोगे तो तेज बहाव तुम्हें बहा ले जाएगा। मार्केट में भी अगर गलत जगह से एंट्री ली तो चाहे ट्रेंड सही हो, रिजल्ट नुकसान ही देगा। इसलिए याद रखो, सही ट्रेंड पकड़ना पहला कदम है, लेकिन सही एंट्री लेना सबसे बड़ा कदम है। सही एंट्री का सरल फॉर्मूला। दोस्त, कई लोग सोचते हैं कि एंट्री बहुत जटिल है, लेकिन सच तो यह है कि इसमें 3 ही बातें काम आती हैं। एक, ट्रेंड की दिशा साफ करो। जैसा पिछले चैप्टर में सीखा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या रेंज। 2, एंट्री का जोन पहचानो। अप ट्रेंड में जब प्राइस हल्का सा नीचे आकर पुल बैक फिर ऊपर जाने लगे। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस हल्का ऊपर जाकर पुल बैक फिर नीचे जाने लगे। कंफर्मेशन देखो, कैंडल का पैटर्न, जैसे बुलिश एंगल्फिंग अप ट्रेंड में, बियरिश एंगल्फिंग डाउन ट्रेंड में, या फिर कोई सिग्नल जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ट्रेंड लाइन ब्रेक। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है और 50 EMA के ऊपर चल रहा है। अब अगर प्राइस EMA तक आता है, थोड़ी देर रुकता है और फिर हरे रंग की बड़ी कैंडल बनाता है, यही सही एंट्री है, क्योंकि ट्रेंड भी साथ है, सपोर्ट भी मिला है और कैंडल ने कंफर्मेशन भी दिया है। गलत एंट्री कैसी होती है? बिना ट्रेंड देखे बस अंदाजे से ट्रेड लेना, मार्केट के टॉप या बॉटम पर ही खरीद बेच देना, सिर्फ किसी और के कहने पर एंट्री लेना। दोस्त, ये वैसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में घुस जाना। रास्ता मिल भी सकता है, लेकिन गुम होने के चांस ज्यादा है। गोल्डन रूल, ट्रेंड के साथ सही जगह इंतजार करो। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, जल्दीबाज ट्रेडर हमेशा अपना अकाउंट खाली कर देता है, सही ट्रेडर हमेशा इंतजार करता है। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। दोस्त, जिंदगी में हार से कोई नहीं बचा, लेकिन जो हार को छोटा कर लेता है वो अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है। मार्केट में भी यही सच है। कभी भी 100% सही ट्रेड नहीं लगते, लेकिन सही स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट आपके अकाउंट को हमेशा जिंदा रखते हैं। और याद रखो, मार्केट से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण है नुकसान को कंट्रोल न करना। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? सोचो, आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन ब्रेक नहीं है। क्या आप सड़क पर सुरक्षित चल सकते हो? बिल्कुल नहीं। गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बिना ब्रेक के हादसा तय है। वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ही आपकी ब्रेक है। यह नुकसान को छोटा रखता है और अकाउंट बचाता है। स्टॉप लॉस लगाने का नियम। दोस्त, स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट के लेवल पर लगाओ, ना कि अंदाजे से। अप ट्रेंड ट्रेड में स्टॉप लॉस पिछले स्विंग लो के नीचे लगाओ। डाउन ट्रेंड ट्रेड में स्टॉप लॉस पिछले स्विंग हाई के ऊपर लगाओ। इससे अगर मार्केट आपका प्लान तोड़ देता है तो आप छोटा नुकसान लेकर बाहर निकल जाते हो। रिस्क मैनेजमेंट कितना बड़ा ट्रेड ले? दोस्त, यह सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग पूरे अकाउंट का 20 से 30% एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। गोल्डन रूल, एक ट्रेड में कभी भी अकाउंट का 1% से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। उदाहरण, अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है तो हर ट्रेड में सिर्फ 500 रुपए से 1,000 रुपए का रिस्क होना चाहिए। जीत और हार का असली खेल। दोस्त, मार्केट में जीतने के लिए 100% सही होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ 40% बार भी सही है, लेकिन हर बार 2 गुना प्रॉफिट और 1 गुना लॉस है, तो भी आप लंबे समय में फायदे में रहोगे। यही है असली रिस्करी वार्ड का जादू। सबसे बड़ी गलती, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। नुकसान में ट्रेड को पकड़े रखना और कहना शायद अब ऊपर जाएगा, और मुनाफे में जल्दी निकल जाना। दोस्त, ये आदतें अकाउंट को खत्म कर देती है। आज से हर ट्रेड में लिखो, मेरा एंट्री पॉइंट क्या है,
मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, मेरा टारगेट कहाँ है, और फिर देखो आपके ट्रेड कितने अनुशासित हो जाते हैं। टारगेट और प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग में एंट्री लेना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है एग्जिट करना। सोचो जरा, अगर कोई किसान बीज बो देता है लेकिन फसल काटने का सही समय न पहचाने तो क्या होगा? या तो फसल कच्ची रह जाएगी या फिर ज्यादा इंतजार करने पर बर्बाद हो जाएगी। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी अगर हम सही समय पर प्रॉफिट बुक नहीं करते तो मेहनत का सारा फायदा मिट्टी में मिल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग का असली मतलब। बहुत सारे नए ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट और ऊपर जाएगा, थोड़ा और रुकते हैं, लेकिन मार्केट किसी की सुनता नहीं। एक गलत इंतजार और जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल जाता है। असली खिलाड़ी वो नहीं जो सही एंट्री करे, बल्कि वो है जो सही समय पर निकलना जानता हो। टारगेट कैसे तय करें? टारगेट अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं होना चाहिए। मार्केट हमेशा आपको संकेत देता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। जहां पहले मार्केट रुका है वही पहली मंजिल है। स्विंग हाई बटा स्विंग लो। अपट्रेंड में पिछला हाई टारगेट, डाउनट्रेंड में पिछला लो टारगेट। रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए है तो टारगेट कम से कम 20 रुपए होना चाहिए। यानी 1H2 का नियम कभी मत भूलो। आंशिक प्रॉफिट बुकिंग समझदारी की चाल। दोस्त, मान लो आपने 100 शेयर खरीदे। जब टारगेट के पास पहुंचे तो 50 बेचकर प्रॉफिट लॉक कर लो। इससे आपका डर खत्म हो जाएगा और बाकी के 50 शेयर को आप शांति से चला सकते हो। लालच से सावधान। लालच ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। ये सोच अकाउंट को खाली कर देती है। याद रखो, थोड़ा कम प्रॉफिट लेना भी लॉस में जाने से कहीं बेहतर है। जीत का असली मजा। जब आप सही समय पर प्रॉफिट बुक करते हो तो 2 चीजें मिलती हैं। पैसा जो अकाउंट बढ़ाता है, आत्मविश्वास जो आपको और मजबूत ट्रेडर बनाता है। यही है असली जीत, जो ट्रेडिंग को अनुशासन का खेल बनाती है, ना कि जुए का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, भावनाओं पर काबू। दोस्तों, सच बताओ तो ट्रेडिंग का असली मैदान चार्ज पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग और दिल के अंदर होता है। मार्केट तो बस मौका देता है, लेकिन उसे पकड़ने या गंवाने का काम हमारी भावनाएं करती हैं। डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन। डर, फियर। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो डर आपको स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर करता है। क्या पता वापस ऊपर आ जाए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। लालच, ग्रीड। जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो लालच कहता है थोड़ा और रुक जा, बड़ा पैसा बनेगा, और कई बार वही प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। याद रखो, ट्रेडिंग में जीतना मार्केट से नहीं बल्कि डर और लालच पर काबू पाने से होता है। डिसिप्लिन ही असली हथियार। ट्रेडिंग में सफल वही है जो रूल्स बनाकर उन पर चलता है। पहले से तय करो कि कितना रिस्क लेना है, कहां एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, और फिर चाहे कुछ भी हो उन नियमों से पीछे मत हटो। ट्रेडिंग जर्नल आईना। दोस्त, अपने ट्रेड्स को लिखना सीखो। कहां एंट्री ली, क्यों ली, कहां गलती हुई, कहां सही किया, सब लिखो। जब आप महीने के बाद उस जर्नल को पढ़ोगे तो आपको अपनी आदतें, गलतियां और सुधार साफ दिखेंगे। यही है सच्चा गुरु। भावनाओं को संभालने के तरीके। छोटा लॉट साइज रखो ताकि दबाव न बढ़े। एक दिन में लिमिट तय करो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। ब्रेक लो अगर लगातार नुकसान हो रहा है। मार्केट हर दिन खुलता है, लेकिन दिमाग हर दिन फ्रेश नहीं होता। जीत और हार को सामान्य मानो। ट्रेडिंग कोई परीक्षा नहीं है जहां फेल होना शर्म की बात हो। यहां हारना भी खेल का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि सफल ट्रेडर हार से सीखता है
और नौसिख या हार से टूट जाता है। रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, ट्रेडिंग में अक्सर लोग एक ही गलती करते हैं। वे सिर्फ कितना कमा सकता हूं पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कितना खो सकता हूं। सोचना सबसे जरूरी है। मार्केट में असली खिलाड़ी वो है जो पहले अपनी पूंजी की रक्षा करता है और उसके बाद मुनाफे की सोचता है। एक नुकसान से डरना नहीं, उसे मैनेज करना सीखो। मार्केट में नुकसान होना पक्का है, लेकिन फर्क यह है कि स्मार्ट ट्रेडर छोटे नुकसान स्वीकार कर लेता है, जबकि अनुभवहीन ट्रेडर छोटे नुकसान को बड़ा बनने देता है। याद रखो, छोटे छोटे कट से कोई नहीं मरता, लेकिन एक बड़ा वार पूरी कहानी खत्म कर देता है। 2. रिस्क रिवार्ड ट्रेडिंग का गणित। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, अगर मैं ₹1 का रिस्क लेता हूं तो क्या कम से कम 2 या 3 रुपए कमा सकता हूं? यही है रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आपका रेशियो हमेशा 1:02 या 1:03 रहेगा, तो भले ही आप 10 में से 4 ट्रेड ही जीते, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। 3. कैपिटल का बंटवारा। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में डाल देते हैं, लेकिन समझदार ट्रेडर अपनी पूंजी को हिस्सों में बांटकर इस्तेमाल करता है। नियम साफ है, कभी भी एक ट्रेड में अपने कुल पूंजी का 1% या 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। यही तरीका है लंबे समय तक मार्केट में टिकने का। 4. स्टॉप लॉस आपकी ढाल और तलवार। स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं, ये आपकी पूंजी का सुरक्षा कवच है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा है जैसे बिना ब्रेक वाली गाड़ी को पहाड़ से नीचे उतार देना। अंजाम तय है दुर्घटना। 5. मन की शांति पैसे से ज्यादा कीमती। अगर आपका ट्रेड आपको रात भर जगाए रखता है, तो समझ लो आपने जरूरत से ज्यादा रिस्क लिया है। सही ट्रेड वो है जो आपको चैन की नींद सुलाए और दिल को भारी न करे। 6. ट्रेडिंग का असली खेल और टिके रहना। मार्केट हमेशा मौके देगा, लेकिन ये मौके सिर्फ उसी को दिखते हैं जो मैदान में बना रहता है। रिस्क मैनेजमेंट वही चाबी है जो आपको गेम से बाहर नहीं होने देगी। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना। दोस्तों, मार्केट को अगर आप युद्ध भूमि माने, तो स्ट्रेटेजी आपका हथियार है। बिना हथियार के युद्ध लड़ना मूर्खता है, और बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेड करना भी वैसा ही है। याद रखो, मार्केट में जीत किस्मत से नहीं, सिस्टम से मिलती है। 1. सिस्टम क्यों जरूरी है? मार्केट में हजारों मौके हर दिन मिलते हैं, लेकिन ट्रेडर वही सफल होता है जो डिसिप्लिन के साथ अपने सिस्टम को फॉलो करता है। बिना सिस्टम वाला ट्रेडर कभी भावनाओं से खरीदता है, कभी डर से बेच देता है, आखिरकार उसका खाता खाली हो जाता है। 2. एक अच्छा सिस्टम कैसा होता है? एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ये चीजें साफ होनी चाहिए। एंट्री रूल्स, किस जगह ट्रेड खोलना है। एग्जिट रूल्स, कहां मुनाफा बुक करना है। स्टॉप लॉस, कब नुकसान स्वीकार करना है। रिस्क रिवार्ड, हर ट्रेड का गणित। मतलब, आपके सिस्टम में कंफ्यूजन की जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक्शन होना चाहिए। 3. अपनी ताकत और टाइम के हिसाब से सिस्टम बनाओ। हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है। कोई फुल टाइम ट्रेडर है, कोई पार्ट टाइम। इसलिए कॉपी पेस्ट स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। आपको अपनी एनर्जी, टाइम और कैपिटल के हिसाब से अपना सिस्टम बनाना होगा। 4. बैकटेस्टिंग सिस्टम का इम्तिहान। सिस्टम बनाने से पहले उस पर भरोसा करना खतरनाक है। पहले उसे पिछले चार्ट्स पर टेस्ट करो। देखो वो अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसा काम करता है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे। अगर आपका सिस्टम इन सब हालात में लगातार रिजल्ट देता है, तो मान लो आपने सोने की खान खोज ली है। 5. इमोशन फ्री सिस्टम। सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो आपके दिमाग को डर और लालच से बचाता है। सिस्टम कहता है, ये लेवल टूटा तो खरीदो, ये टूटा तो बेचो,
अब इसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं। 6. स्ट्रेटेजी प्लस डिसिप्लिन सफलता। सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाना काफी नहीं है। सफलता तब आती है जब आप उसे लोहे की तरह डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। याद रखो, मार्केट को हराने वाला सिस्टम नहीं, बल्कि सिस्टम को फॉलो करने वाला इंसान जीतता है। दोस्तों, जिंदगी और ट्रेडिंग दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं। अगर धैर्य है, अनुशासन है और सीखने की भूख है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज आपने जो सुना, वो सिर्फ किताब के पन्नों पर लिखी बातें नहीं थी, बल्कि वो आईना था जो हमें खुद से मिलाता है, हमारी गलतियों से सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान और बेहतर ट्रेडर बनाता है। याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और नंबरों का खेल नहीं है। ये हमारे दिमाग और दिल का भी इम्तिहान है। जिस दिन आप इसे समझ गए, उस दिन मार्केट आपके लिए डर नहीं, बल्कि दोस्त बन जाएगी। और हां, अगर आपको इस सफर में एक भी सीख दिल को छू गई हो, तो यही वक्त है जुड़ने का हमारे बुक मित्रा परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं मिलेंगी, बल्कि वो सोच मिलेगी जो आपकी जिंदगी और ट्रेडिंग दोनों को नई दिशा देगी। याद रखिए दोस्तों, सही सोच और सही सिस्टम के साथ हर असफलता सिर्फ एक सीख बन जाती है और हर सीख आपको सफलता के और करीब ले जाती है।